Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Commerce Classes by Falak Naz. Your wait has been over guys. Yes, आपकी CBSE की टर्म 1 डेट शीट आ चुकी है और उसमें सारे कुछ मेंशन किया गया है. आपके एग्ज़ाम कब हैं, उनकी क्या ड्यूरेशंस हैं, सब एवरीथिंग इज़ मेंशन देयर. ओके, सो मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि आपके स्पेशली पहले मैं आपको बताने वाली हूँ कॉमर्स की जो डेट शीट है वो कैसे होने वाली है. आपको पूरी डेट शीट दे दी है, उसमें वो सारे स्ट्रीम का एक साथ दिया हुआ है. ठीक है, मैंने आपके लिए वो सेपरेट किया है ताकि आपको अच्छे से इजीली आइडेंटिफाई हो जाए, ढूंढना नहीं पड़े. यहाँ से आप टेक आउट योर नोट्स और यहाँ से देख के आप अपना नोट कर सकते हैं. गाइस, ये जो डेट शीट आई है इसको आप लर्न कर लीजिए, अपने दिमाग में फ़िट कर लीजिए. बिकॉज जब आपके दिमाग में वो फिट होगा कि हमारे कौन सा एग्ज़ाम कब है, तब आप अच्छे से उसकी तरफ मोटिवेटेड होके उसी डायरेक्शन में वर्क करने लग जाएंगे, पढ़ने लग जाएंगे. इट्स हाई टाइम फोकस गाइस. आपको अपना फोकस अब पूरा से पक्का कर लेना है. वी हैव ओनली 1 मंथ मान के चलिए. इस 1 मंथ में आपको पूरा रिवीजन करना है. मैं आपको सारा रिवीजन कराऊंगी, बिजनेस स्टडीज़ का भी और इकोनॉमिक्स का भी. हम सारा कुछ करेंगे और आपके एग्ज़ाम्स में भी मैं आपकी जो भी अपडेट है वो मैं आपके लिए लेके आऊँगी. और आज अपडेट है सबसे अच्छी न्यूज़ कि हमारी डेट शीट आ चुकी है. गाइस, डेट शीट हेल्प्स अस अ लॉट. जब हम एक बार डेट शीट आ जाती है तो हम एक डायरेक्शन की तरफ चलने लग जाते हैं, हम पढ़ने लग जाते हैं, हम अपना टाइम टेबल सेट करने लग जाते हैं. ठीक है, तो अब ये डेट शीट आई है तो अब आपको टाइम टेबल सेट करने की ज़रूरत है. टाइम टेबल सेट करिए. एवरी डे सेल्फ स्टडी इज़ एवरी इम्पॉर्टेंट. सेल्फ स्टडी के लिए आप निकालिए कम से कम 3 to 5 hours. You have to take out from your schedule, where you may have busy schedule, you may have tuitions or other things, but other than that take out those 5 hours maximum, 3 to 5 for your self study. It is very important. और ऐसे नहीं आज पढ़े और फिर 2 दिन भूल गए. आज तो पढ़ लिया 8 hours एंड 7 hours और नेक्स्ट डे नहीं पढ़ा, उससे नेक्स्ट डे नहीं पढ़ा, उसके बाद लेज़ी हो गया. ऐसे नहीं. वी हैव टू मेक अ स्ट्रिक्ट शेड्यूल, टाइम टेबल, प्रॉपर टाइम टेबल. इतना लंबा नहीं बनाइए कि एक साथ 1 month का टाइम टेबल बना डालें. छोटे छोटे ड्यूरेशन डेली वाइज डेली बनाइए. अपने टारगेट्स बनाइए, वीकली टारगेट्स बनाइए इस डेट शीट के अकॉर्डिंग. और जो आपको बीच में जो प्रिपरेटरी गैप मिलेगा, प्रिपरेटरी लीव मिलेंगी, उसमें आपको बहुत अच्छे से उस टाइम ड्यूरेशन जो मैंने अभी आपको बताया है कि आपको 3 to 5 hours पढ़ना है, उसको आप बढ़ा के उसको 7 to 8 hours आपको पढ़ना ही पड़ेगा ताकि आप सारा कुछ कवर कर सकें, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सकें और एग्ज़ाम में 40 out of 40 स्कोर करें. गाइस, हमारा मिशन है 40 out of 40. हमें 40 out of 40 स्कोर करना है. सो आइए उससे पहले जानते हैं कि हमारी जो डेट शीट आई है उसमें क्या डिटेल्स हैं, क्या है, कौन से स्ट्रीम की है. पहले मैं आपको बताने वाली हूँ कॉमर्स स्ट्रीम की डेट शीट. CBSE क्लास 12 कॉमर्स स्ट्रीम की डेट शीट है. आपका जो फर्स्ट एग्ज़ाम है वो फर्स्ट एग्ज़ाम है आपका December 3 में इंग्लिश कोर का. आपका December 3 को इंग्लिश कोर है. ओके, जिन भी लोगों के पास इंग्लिश है उनका एग्ज़ाम December 3 को होने वाला है. चाहे वो कॉमर्स के स्टूडेंट हों या साइंस के स्टूडेंट हों या ह्यूमैनिटीज़ हो, CBSE में सबके पास इंग्लिश एज एक कंपलसरी सब्जेक्ट होता है. ओके, आइए उसके बाद आपका December 6 में आपका मैथमेटिक्स है. 3 दिन बाद जो लोग कॉमर्स के साथ मैथ्स ऑप्ट करते हैं उन लोग के लिए ये कॉमर्स की मैंने जो डेट शीट बनाई है उसके लिए मैंने मेंशन किया है मैथ्स. सो 3 December को इंग्लिश है, उसके बाद आपका 6 को आपका मैथ्स है. जिन लोगों ने मैथ्स ऑप्ट किया है उनको मैथ्स होगा, याद कर लीजिए गाइस. एंड स्टूडेंट्स, December 7 को आपका फिजिकल एजुकेशन है. CBSE में एडिशनल सब्जेक्ट भी ऑप्ट करना होता है. कुछ लोग मेन सब्जेक्ट भी लेते हैं, एडिशनल सब्जेक्ट भी लेते हैं. जो फिजिकल एजुकेशन है वो भी एक सब्जेक्ट है कॉमर्स में. उसका एग्ज़ाम होने वाला है December 7 को. December 8 को होगा बिजनेस स्टडीज़ का आपका एग्ज़ाम. ओके, एंड December 13 को अकाउंटेंसी का होगा. आपको गैप मिल गया है यहाँ पे अकाउंटेंसी में बिकॉज़ ये न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे. और ये जो डेज़ हैं 9, 10, 11, 12 4 डेज़, इनको आपको बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करना है. जितना हो सकता है उतना पढ़ना है एंड रिवाइज़ करना है. नया कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा समझने की कोशिश मत करना. इन डेज़ में जो पढ़ा है उसी को रिवाइज़ करना है, उसी को और प्रैक्टिस करना है. अंडरस्टूड. नाउ December 15 December को इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम है आपका. ओके, एंड December 21 को इंफॉर्मेशन प्रैक IP आपका IP का एग्ज़ाम है. इस तरह से ये आपकी कॉमर्स की
डेट शीट है, मैंने पूरी डेट शीट में से डिवाइड करके ये आपको सेपरेट करके ये दे दिए ताकि आपको ईजीली क्विकली समझ आ जाए क्या क्या चीज़ें हैं। समझ आ गए कैसे कैसे हैं? ये सारी आपकी कॉमर्स की डेट शीट है। आइए अब दूसरे स्ट्रीम पे आते हैं, ह्यूमैनिटीज़ की बात करते हैं। ये क्लास 12 की है गाइस, क्लास 12 की, और ये ह्यूमैनिटीज़ भी क्लास 12 की है। तो आपका जो ह्यूमैनिटीज़ वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी दिसंबर 1 को सोशियोलॉजी का एग्ज़ाम होगा। ये इंग्लिश से भी पहले होगा, पहली दिसंबर 1 को ये सोशियोलॉजी का एग्ज़ाम है। ओके, और दिसंबर 3 को होगा आपका इंग्लिश कोर, वही वैसे ही यहाँ से स्टार्ट हुआ था कॉमर्स वालों का, जैसे इन लोग का भी इंग्लिश कोर होगा ऐसे। दिसंबर 7 को फिज़िकल एजुकेशन होगा। ह्यूमैनिटीज़ वालों का भी सेम एक ही सब्जेक्ट है तो सेम डेट पे होगा, जाहिर सी बात है। दिसंबर 9 को ज्योग्राफी होगा उनका, एंड दिसंबर 11 को साइकोलॉजी होगा। एंड दिसंबर 15 को इकोनॉमिक्स होगा। जो ह्यूमैनिटीज़ वाले स्टूडेंट्स हैं उनके पास भी इकोनॉमिक्स होती है, तो आपका एग्ज़ाम कॉमर्स वालों का एंड जो ह्यूमैनिटीज़ वालों का उनका एग्ज़ाम सेम डेट पे होगा। ओके, आपको अपने ह्यूमैनिटीज़ वाले फ्रेंड्स भी मिल जाएंगे एग्ज़ाम टाइम में। ओके, ऑल राइट, नाउ दिसंबर 17 को आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर होने वाला है, जो स्टूडेंट्स हैं ह्यूमैनिटी स्ट्रीम के उनका। अब इस बार डेट शीट में कुछ चेंजेस हुए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मेंशन किए गए हैं डेट शीट के साथ। वो ये हैं कि जो लेस इम्पॉर्टेंट नहीं, जो दूसरे सब्जेक्ट हैं एक्स्ट्रा करिकुलर वाले और भी जो भी सब्जेक्ट्स हैं, वो वोकेशनल सब्जेक्ट्स हैं, वो सब इस डेट शीट से पहले हो जाएंगे सारे जो भी हैं। और जो आपकी एग्ज़ाम की टाइम है वो 90 मिनट्स होने वाली है। 90 मिनट्स का आपका एग्ज़ाम होगा, आपको 40 मार्क्स का आपका टोटल क्वेश्चन पेपर होगा, एंड रिमेंबर 40 आउट ऑफ 40 आपको स्कोर करनी है, राइट। ओके, रीडिंग टाइम आपको 20 मिनट मिलेगा। यहाँ पे आपको 20 मिनट मिलने वाला है रीडिंग टाइम। पहले ये 15 मिनट्स हुआ करता था, ये बढ़ा के 20 मिनट कर दिया ताकि आप पहले अच्छे से क्वेश्चन पेपर को पढ़ें, समझें क्या क्या आपको आ रहा है, क्या क्या नहीं आ रहा है, उस हिसाब से इवेल्युएट करके फिर अपना जब जैसे ही बेल रिंग करें और अपना आप एग्ज़ाम स्टार्ट कर दें। इसीलिए इसको ये 20 मिनट कर दिया गया है। एग्ज़ाम टाइम पहले 10:30 से होता था स्टूडेंट्स, नाउ इट्स 11:30, बिकॉज यूजुअली आपके जो भी एक बोर्ड एग्ज़ाम होते थे मार्च में होते थे हमेशा CBSE के। ऑल ऑफ अस नो दैट नाउ ड्यू टू द पेंडेमिक सिचुएशन इज़ लाइक दैट कि आपके जो एग्ज़ाम है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गए, टर्म 1 एंड टर्म 2। और ये भी हमें पता है कि ये दिसंबर में होने वाले हैं, तो विंटर सीजन को देखते हुए CBSE ने डिसाइड किया कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 11:30 से स्टार्ट होगा। ओके, आप जो भी मैं ये डेट शीट है आप वेरीफाई कर सकते हैं CBSE की वेबसाइट पे जाके www.cbse.nic.in, ठीक है। आप उस पर और डिटेल्स भी जो हैं वो चेक कर सकते हैं। सो दिस इज़ योर डेट शीट। मैंने आपको सेपरेट करके आपकी कन्वीनियंस के लिए इसको अच्छे से आपको डिस्क्राइब कर दिया। आपको ये रिमेंबर कर लेनी है, आप कहीं लिख लीजिए, नोट्स बना के अपने स्टिकी नोट्स पे लिख लीजिए, कहीं भी आपकी स्टडी टेबल के पास लिख के रख लीजिए ताकि आपको हमेशा याद रहे कि आपका कौन सा एग्ज़ाम कब है, किस एग्ज़ाम में कितना प्रिपरेटरी लीव है, ये सब आपको याद रहे। उसी के हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करें। ऑल राइट गाइज, आई होप आपको ये समझ आ गई होगी पूरी की पूरी डेट शीट। ओके, सो इन आर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी जो CBSE की अपडेट्स हैं और डिटेल्स हैं वो आपके लिए लाने वाली हूँ। Okay, so to learn more updates, you can subscribe to my YouTube channel Commerce Classes by Falak Naz. You can also follow me on my Instagram page and Twitter page for any query you have. If you have any query, you can ask me in comment box.